अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, गरीब नगर बांद्रा, जहाँ पे बहुत सॉलिड, बहुत ज़बरदस्त इलीगल कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई, उस विषय पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब से कहना चाहता हूँ, और हमारे डिप्टी सीएम ऑनरेबल सुमित्रा मैडम से, सुमित्रा पवार जी, और हमारे सीएम साहब फडणवीस साहब, मैं इन तीनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये एक सवाल मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरी पब्लिक की तरफ से एक सवाल है। बांग्लादेशी है बोलकर जाके वो पूरा जगह तोड़ दिए, कई सौ लोग जो है बेघर हो गए। मैं मानता हूँ और मैं आपके साथ में एग्री करता हूँ कि यस, इलीगल कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश करना चाहिए। इट शुड बी डिमोलिश्ड, देयर इज नो डाउट। कल जो हुआ, मनमर्जी नहीं थी सरकार की या सरकार के किसी मिनिस्टर की, कोर्ट का ऑर्डर था और उस कोर्ट के ऑर्डर का पालन हुआ। लेकिन मेरा सवाल आदरणीय फडणवीस साहब से है, सुमित्रा पवार जी से है और एकनाथ शिंदे साहब से है। क्या आप लोगों ने इसके अंदर पूरा बोले वो बंगाली है, ये है, वो है, निकालना चाहिए, ऐसा वैसा फलाना डमा, मतलब बंगाली एक चाबी है, कहीं पे भी घुसो बोलो बंगाली को ढूंढ रहे, और वो घर के अंदर घुस जाओ और उसको तोड़ फोड़ के नष्ट नाश कर दो। बाद में वो बोलो भाई अरे पता नहीं है। अभी तक कितने बंगाली मिले वहाँ पर आपको? बांग्लादेशी कितने बांग्लादेशी लोग मिले? मेरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये है, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन टूटा है, ये ग्राउंड +1 नहीं, ग्राउंड +2 था। और ये ग्राउंड +2 कल, परसों, लास्ट मंथ, गए साल, 1-2 साल पहले नहीं, 10 साल 15 साल से वहां पर। तो मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने, परमिशन देने और कुत्ते की तरह पैसा खा के बीएमसी वाले मुंडी उधर कर देते थे। तो 10 साल अधिकारी लोग जो है बीएमसी के सोए हुए थे, वो सोए हुए थे, अंधे थे। जो पुलिस कल डंडा चला रही थी, बूढ़ी औरत को मार रहा था एक इंस्पेक्टर, पता नहीं कौन था वो नालायक, बूढ़ी औरत के कंधे पे, गर्दन पे डंडा मार रहा था। तो उनको कभी इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर का कभी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, कभी उन्होंने देखा नहीं। हर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई को उसके क्षेत्र की एक इंच की खबर होती है। तो यहाँ ग्राउंड +2 हो गया, इलीगल है, वहां पर राशन कार्ड बना है, उस एड्रेस पे पैन कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है। आप लोग उन सब चीजों की इंक्वायरी क्यों नहीं करते? वो कौन सा ऑफिसर था जिसके, वो बिल्डिंग इंजीनियर कौन सा था बीएमसी का जिसके नजरों के सामने ये हुआ है? वो वार्ड ऑफिसर बीएमसी का कौन सा था? क्या बात है। यानी कि तुम्हारा कोई अपना करे तो चमत्कार और कोई दूसरा करे तो बलात्कार। वाह, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ऐसा होता है क्या? आपके डिपार्टमेंट के लोग बैठकर रिश्वत खाकर वो लोग ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस अलाउ करते हैं, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, उसके लिए कोई कमेटी क्यों नहीं बनेगी? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एज अ पब्लिक, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ महाराष्ट्रियन, मैं डिमांड करता हूं कि एक कमेटी बिठाओ
और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इलीगल खड़ा हुआ है, उसके बारे में एक कमेटी बिठाओ और इंक्वायरी करो कि उस टाइम पे कौन था वार्ड ऑफिसर, उस टाइम पे कौन था सीनियर पीआई उस पुलिस स्टेशन का, उस ज्यूरिस्डिक्शन का। मैं मानता हूं पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है इलीगल देखना, पुलिस का जरा भी काम नहीं है, पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने का काम है। लेकिन फिर भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो पुलिस की इन्वॉल्व, इट्स अ इलीगल थिंग ना। तो सीनियर व्हाट इज द वार्ड ऑफिसर ने सीनियर पीआई को पुलिस फोर्स मांग के जाके इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश क्यों नहीं किया? मैं आई एम टोटली विद द गवर्नमेंट, आई एम टोटली विद द ऑनरेबल कोर्ट व्हेन इट कम्स टू डिमोलिशिंग इलीगल स्ट्रक्चर। मैं पूरा सरकार के साथ हूँ, मैं पूरा हमारे कोर्ट के साथ में हूँ, न्यायालय के साथ में हूँ। लेकिन ये तो गलत बात है, जिसने इस चीज को बढ़ावा दिया उसको कुछ नहीं बोलने का। और आपको लगता है क्या साहब, आप लोग को लगता है आप लोग जो डीसीएम और सीएम बने हैं, इतनी बड़ी कुर्सी तक पहुंचे हैं, आपको पता नहीं है कि जो भी खाता है रिश्वत खा के इतनी बढ़ावा देता है इलीगल कंस्ट्रक्शन को? तो आप लोग उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? कोई भी चीज, कोई भी क्राइम, कोई भी चीज करने वाले से ज्यादा गुनहगार है करवाने वाला। ओके, तो जिसने इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को परमिशन दिया उसको भी पकड़ना चाहिए ना कि भाई तूने क्या कर रहा था। भले वो रिटायर हो गया है, जो भी है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये गलत बात है। मुझे लगता है सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को चाहिए कि जो जो इलीगल स्ट्रक्चर को अलाउ किया है, और ऐसी लाखों है बाय द वे, ये आपने ये बैरामपाड़ा जो भी बांद्रा में जो भी गरीब नगर था, ये एक छोटा सा टुकड़ा है, ऐसे बहुत है, पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे इंडिया में है। सब खा के कुत्ते की तरह खा पी के डकार नहीं लेते और बाद में समझे ना, तो इलीगल बढ़ावा करने वाले हमारे ही अधिकारी लोग हैं, उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा मेरा फडणवीस साहब से एक सवाल है, आपके भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य है जो अपने आप को महाराष्ट्र स्टेट का सीएम समझता है, महाराष्ट्र स्टेट का बाप समझता है, वो किरीट सोमैया, वो तपोली, वो कल किरीट सोमैया एक जैकेट पहनकर वहाँ घूम रहा है और एकदम मतलब हु द फक इज ही, इज माई सिंपल क्वेश्चन, पार्डन माई लैंग्वेज। कौन है वो? कौन है वो? क्या है वो? कमिश्नर है स्टेट सिटी का? कौन है? डेप्यूटी कमिश्नर है? एडिशनल कमिश्नर है? कौन है? क्या अधिकार है? क्या वो घूमते रहता है और मुसलमानों के एरिया में उधम मचाता है? कौन है वो किरीट सोमैया? Who the fuck is he? सिंपल लैंग्वेज में इससे कम मैं बोल ही नहीं सकता हूं। कौन है वो? बाप का मुसलमानों के घुस घुस के उंगली करता है। कौन है वो? हमारे टैक्स के पैसे पे जेड सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। कौन है वो? कौन है? एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का अधिकारी है, गवर्नमेंट के सैलरी पे है। कौन है किरीट सोमैया? मुसलमानों के एरिया में घुसता है, मस्जिद मंदिर, साला हराम का पिल्ला। कौन है वो? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर लीडर होना मतलब हमारा सबका बाप बन गया वो? कौन है? क्या आप लोगों ने भी जुल्म करके रखा हुआ है भाई, जुल्म करके रखा हुआ है। थोड़ा तो कर लो भाई, थोड़ा तो कर लो, बाकी तो छोड़ो यार। हमारे सारे खोटे सिक्के आपके पार्टी में हैं, कुछ करते नहीं है। चलो छोड़ो, मैं क्या बोल के फायदा। चलिए, हो सके तो अगर सही में आप सच्चे में रियल में आपकी शपथ जो लिया है आप लोगों ने, अपनी शपथ निभाओ। एक जात एक धर्म को मत टारगेट करो, जाओ जाके दूसरों को भी पकड़ो। चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। खालिद महमूद फ्रॉम मुंबई।